आइए अब हम जो हमारे उसके अलावा दो फॉर्मुलेज थे उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखिए। द सेकंड क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टेक, सेल्स आपको गिवन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कोरिलेशन आपको गिवन है। उसने बोला व्हाट लाइकली टू बी सेल्स इफ एडवर्टीजमेंट इज 10 करोड़। What likely to be sales if advertisement is 10 करोड़। अगर मैं सेल्स को x मान लूं और एडवर्टीजमेंट को y मान लूं तो कैन आई से what likely to be x if y is 10 करोड़। ध्यान से समझिए, अगर मैं सेल्स को x मान लूं और एडवर्टीजमेंट को y मान लूं, वाइसा वर्सा भी आप कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेल्स x एडवर्टीजमेंट y, तो what likely to be x if advertisement if y is this, मीनिंग देयर बाय क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर x डिपेंड कर रहा है y पर, x डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, y पे। मीनिंग देयर बाय दिस इज x ऑन y। ये क्या है आपका x ऑन y। अब x ऑन y बी एक्स वाई, y माइनस मीन, x माइनस मीन, यही फॉर्मूला होता है। अब मीन हमें गिवन है x का 40, ये हम निकालते हैं। y मीन y का हमें गिवन है कितना, 6। बी एक्स वाई क्या फॉर्मूला है इसका, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय y, यहां पर है तो वो नीचे आ गया, यही फॉर्मूला था। अब r हमारे पास कितना है सर, r हमारे पास है 0.9, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 1.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.9 इंटू 10 डिवाइड बाय 1.5, तो ये हमारे पास आ गया 6। तो x माइनस 40, 6y माइनस 36, x इज इक्वल्स टू 6y माइनस 36 प्लस 40। तो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 6y प्लस 4। ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई x ऑन y की। अब y अगर 10 है, y इक्वल टू 10 है, तो 6 10 प्लस 4 कितना आ गया x, 64। तो अगर एडवर्टीजमेंट 10 करोड़ होगी तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सेल्स विल बी हाउ मच, 64 करोड़। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, फटाफट आप इसे नोट करिए फास्ट। और उसके बाद सेकेंड पार्ट आप अपने लेवल पर एक बार कोशिश खुद करो कि व्हाट लाइकली टू बी एडवर्टीजमेंट, मतलब y क्या होगा इफ द सेल्स टारगेट इज दिस, y ऑन x। इसको आप एक बार अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद आप बोर्ड पे सॉल्यूशन देखना। वीडियो पॉज करिए, आप ये पहले नोट कर लीजिए यहां तक सारा का सारा। ये क्वेश्चन नोट करना, उसका आंसर ये अभी नोट नहीं करना आपको, ये लेटर ऑन करेंगे। और उसके बाद मैं y ऑन x का आंसर निकाल रहा हूं, वो आप चेक करेंगे। फास्ट नोट करिए। तो चलिए y ऑन x, y ऑन x की हम बात करते हैं। y ऑन x, बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन, y माइनस मीन। y माइनस मीन कितना है इसका, 6, x माइनस 40। अब बी वाई एक्स, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r कितना है आपका 0.9, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 1.5 और इसका 10। तो दिस विल बी व्हाट, 0.9 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 10, 0.135, 0.135। नाउ पुट द वैल्यूज, y माइनस 6, 0.135x माइनस 0.135 इंटू 40, 5.4। तो y माइनस y इज इक्वल्स टू 0.135x
माइनस 0.54 प्लस 6, तो y इज 0.135x प्लस 0.6। ये आपके पास आ गया। अब x अगर हमारा 60 है, 0.135 60 प्लस 0.6, 0.135 इंटू 60 प्लस 0.6, तो हमारा ये आ गया 8.7। मतलब एडवर्टीजमेंट हमारी 8.7 होनी चाहिए ताकि हम सेल्स अचीव कर पाए कितने की, 60 की। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। चलिए इसके बाद हमारे पास, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, आपका आंसर यही आ रहा होगा, चेक करो, और नहीं आ रहा तो गलत बात है, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। आइए अब ये पार्ट है हमारे पास, एक न्यू क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको थर्ड फॉर्मूला करवाया था उसके ऊपर बेस्ड है। कोवेरियंस ऑफ एक्स बाय दिस, वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, मीन गिवन है, एस्टिमेट वाई इफ एक्स इज दिस। क्वेश्चन बड़ा अपने आप बोल रहा है क्या, कि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। वाई डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। अब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स मतलब वाई ऑन एक्स, तो इक्वेशन क्या होगी, बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन, वाई माइनस मीन। मीन कितना है यहां पर 30, यह कितना है 20, बी वाई एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है 16, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, आपको वेरियंस गिवन है एक्स का, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। यह है आपका कितना 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया आपका 5, और वैसे आपको यह 5 का स्क्वायर ही चाहिए होता है, तो 16/25 देखिए कितना आ रहा है, 16 डिवाइड बाई 25.64, हमारे पास ये आ रहा है कितना 0.64, तो y माइनस 30 0.64x माइनस 20 इंटू 0.64 12.8, तो y इज इक्वल्स टू 0.64x प्लस 17.2। यह हमारे पास इक्वेशन आ गई y ऑन x की। अब कहता है x अगर 30 है, तो अगर x 30 है तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 30 इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द आंसर। अब x जब हम 30 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 30, 0.64 30 प्लस 17.2, 0.64 30 प्लस 17.2, तो देखिए कितना आता है 30 इंटू 0.64 प्लस 17.2, ये आपका आ गया कितना 36.4। दोबारा पुट करते देख लेते हैं, 0.64 इंटू 30 प्लस 17.2, ये तो हमारा आंसर आ गया व्हाट 36.4। तो आपने देखा कि तीनों ही सिचुएशंस में किस किस तरीके से हमें डिफरेंट फॉर्मूले यूज करके अपने आंसर्स निकालने हैं। एंड यहां पर आपको एक बात मैं और सिखा दूंगा, पहले उसे नोट कर लीजिए फास्ट। देखिए आपने बी एक्स ऑन वाई के दो फॉर्मूले मेरे साथ सीखे। एक सीखा आर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और दूसरा आपने सीखा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपने मेरे साथ सीखे। नाउ अब दोनों को अगर मैं इक्वल रख दूं, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कोवेरियंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये गया, तो यहां पर आ गया आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और यहां पर ये इंटू होकर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक नया फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आप चाहो
और आपसे कोवेरियंस पूछा जाए तो आप कोवेरियंस कैसे निकाल सकते हैं? R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये फॉर्मूला भी आप एक बार नोट कर लेना। तो इसी के साथ आपने देखा कि रिग्रेशन इक्वेशंस किस तरीके से बनाई जाती हैं और वैल्यू हम किस तरीके से क्या एस्टिमेट करते हैं। अब हम इसके थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले आप यहां तक सारा नोट डाउन करके एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, यहां तक आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फास्ट